राधे राधे। संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंजू शर्मा आज आप सभी के लिए रुचिरा भाग 3 के द्वितीय पाठ विलक्ष्य वाणी न कदापि मे श्रुता की कक्षा को लेकर आई हूँ। तो आज हम सभी लोग हमारी जो द्वितीय पाठ है रुचिरा का भाग 3 का विलक्ष्य वाणी न कदापि मे श्रुता, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए सभी, सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है विलक्ष्य वाणी न कदापि मे श्रुता, सबसे पहले इसी शब्द का अर्थ, इसी पंक्ति का अर्थ हम लोग जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तत्पश्चात इसके अध्ययन को आरंभ करते हैं। विलक्ष्य माने बिल का, ठीक, या बिल की। षष्ठी व्यक्ति एक वचन है तो क्या हो जाएगा? बिल की। वाणी माने आवाज। वाणी माने क्या होता है? आवाज। न माने नहीं। कदापि, कदा धन अपि, कदा माने कब और अपि माने भी, तो क्या हो जाएगा? कभी। क्या हो जाएगा? कभी। मे माने मेरे द्वारा, श्रुता माने सुनी गई है। तो पाठ का अर्थ क्या हो गया कि बिल की आवाज मेरे द्वारा कभी सुनी नहीं गई। ठीक, तो यह इसका अर्थ है कि बिल की वाणी अर्थात बिल की ध्वनि या आवाज मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। ठीक, चलिए अध्ययन आरंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। अर्थात यह जो हमारा पाठ है, कौन सा? जो हमारा पाठ था विलक्ष्य वाणी न कदापि मे श्रुता, यह जो हमारा पाठ है विलक्ष्य वाणी न कदापि मे श्रुता, ये कहाँ से लिया गया है? यह जो पाठ है हमारा वो कथा ग्रंथ कौन सा है? पंचतंत्रम कथा ग्रंथ के तृतीय तंत्र, जिसका नाम है काकोलुकीयम, से लिया गया है। ठीक, पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। अर्थात जो हमारा पाठ है जो ग्रंथ है कौन सा? पंचतंत्र। इस पंचतंत्र के जो रचनाकार हैं कौन है? विष्णु शर्मा हैं। ठीक है ना? तो विष्णु शर्मा के द्वारा इस पंचतंत्र नामक ग्रंथ को लिखा गया है। इस पंचतंत्र की रचना जो की है, किसने की है? विष्णु शर्मा ने की है। ठीक, अब इसका नाम पंचतंत्र क्यों है? इसमें 5 तंत्र हैं, अर्थात 5 खंड हैं और इन खंडों को तंत्र कहा गया। क्या कहा गया है? तंत्र कहा गया है, इसलिए इसका नाम है, इस रचना का नाम है पंचतंत्र। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं कि इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। ठीक, इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र प्रमुखता पशु पक्षी हैं। अर्थात इस पंचतंत्र में गद्य और पद्य दोनों में इकट्ठी, अर्थात दोनों की मिश्रित रूप में कथाएं लिखी गई हैं और इनकी जो कथाओं में पात्र हैं, अर्थात इसके जो पात्र कहे गए हैं वह पात्र कौन है? पशु पक्षी इसके पात्र हैं। ठीक है, चलिए अब अध्ययन आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमने कथा के विषय में जान लिया है कि विलक्ष्य वाणी न कदापि मे श्रुता जो पाठ है वो पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से लिया गया है और इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। ठीक है, चलिए अध्ययन आरंभ करते हैं कि कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महती गुहां दृष्ट्वा सा अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। ठीक है, तो कस्मिंश्चित् माने कोई, कस्मिंश्चित् माने किसी या कोई, वने माने वन में, किसी वन में, खर नखरः, खर नखर, नाम सिंह, नाम का सिंह माने शेर, प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति माने रहता और इसम लगा है तो क्रिया का अर्थ हो जाएगा भूतकालिक, अर्थात भूतकालिक अर्थ में प्रतिवसति इसम, जो इसम शब्द है वो प्रयोग होता है तो अर्थ हो जाएगा रहता था। ठीक, कि किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। सह माने वह, कदाचित
कभी इतः ततः, या जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतः धन ततः। इतः माने इधर और ततः माने उधर। इधर उधर परिभ्रमण माने घूमा, क्षुधार्थ भूख से घूमा। वह कभी भूख से, क्षुधार्थ माने भूख से इधर उधर घूमा। न माने नहीं, किंचित माने कुछ, अपि माने भी। न माने नहीं, किंचित माने कुछ, अपि माने भी, कुछ भी, आहारम आहार माने भोजन, प्राप्तवान प्राप्त हुआ। कि वह कभी भूख से व्याकुल इधर उधर घूमा, किंतु कुछ भी आहार प्राप्त न माने नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महती गुहां दृष्ट्वा सा अचिंत्यत। ततः माने तब, सूर्यास्त समये, सूर्य के अस्त होने के समय माने समय में, पंचमी विभक्ति है तो क्या हो जाएगा, समय समय में। एकाम एक, महतीम माने बड़ी, गुहाम गुफा को, दृष्ट्वा कत्वा प्रत्यय है, कर या कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो दृष्टवा माने देखकर, सा माने उसने, अचिंतयत अचिंतयन माने विचार किया या सोचा। ठीक, कि तब सूर्यास्त के समय एक महती माने बड़ी गुफा को, दृष्टवा माने देखकर, सा अचिंत्यत उसने विचार किया। क्या किया, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोपि जीवा आगच्छति। नूनम माने निश्चित ही, नूनम माने निश्चित ही, एतस्याम इस गुहायाम गुफा का, गुहायाम माने गुफा में, गुहायाम माने गुफा में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो अर्थ हो जाएगा हमारा गुहायाम गुफा में, रात्रो रात्रि में, कोपी कोई, जीव आगच्छति जीव आता है। कि निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः माने इसलिए, अत्र धन एव, क्या हो जाएगा, यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी, अत्र धन एव, तो अत्र माने यहाँ, एव माने ही, कि इसलिए यही, निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ा माने होता है छिपे हुआ, और भूत्वा माने होकर, भूत्वा में भी कत्व प्रत्यय लगाए तो छिपे हुए होकर, तिष्ठामि माने बैठता हूँ, इति माने ऐसा विचार किया। ठीक है, तो क्या विचार किया, कि निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, अतः यहीं छिपे हुए होकर बैठता हूँ। ठीक है, पुनः एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। कि किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। वह कभी भूख से व्याकुल इधर उधर घूमता रहा, किंतु कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त के समय में एक बड़ी गुफा को देखकर उसने विचार किया, निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, अतः या इसलिए यहीं छिपे हुए होकर बैठता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार अर्थ को जाना, एक बार इसके भावार्थ पे भी दृष्टि डालते चलते हैं। कि किसी जंगल में खर नखर नाम का शेर रहता था। कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागतः। कि एतस्मिन् माने इसके, अंतरे माने पश्चात, इसके पश्चात, गुहायाः गुफा का, स्वामी दधिपुच्छ नामकः माने नामक, शृगालः श्यार, समागच्छत समागच्छत माने लौटकर आया। इसके पश्चात गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्यार लौटकर आया। सः च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागतः। सः माने उसने, च माने और उसने, यावत माने जब तक, पश्यति माने देखा, तावत माने तब तक,
सिंह पद पद्धति। सिंह माने शेर के, पद माने पैरों के, पद्धति माने चिन्ह या निशान। गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। गुहायाम माने गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करते हुए, दृश्यते माने दिखाई दिए। न च बहिरागता। न माने नहीं, च माने और, बहिरागता बहि माने बाहर, आगता माने आते हुए। कि उसने जब तक देखा तब तक शेर के पैरों के निशान अर्थात चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए और बाहर आते हुए न माने नहीं। ठीक है। शृगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टो अस्मि नूनम् अस्मिन् विले सिंहः अस्तीति तर्कयामि तत् किं करवाणि। शृगालः शियार ने, अचिंत्यत माने विचार किया, अहो अरे, विनष्टो अस्मि, विनष्ट माने नाश, अस्मि माने हो जाता या नाश हूँ, नाश होता अर्थात मेरा नाश होता। अस्मि माने हूँ अर्थात अपने लिए कहता है कि मेरा नाश हो जाता। नूनम माने निश्चित ही, अस्मिन विले, अस्मिन माने इस, विले माने बिल में, सिंह, सिंह माने शेर, अस्ति माने है। इति तर्कयामी, इति माने ऐसा, तर्कयामी माने तर्क किया अर्थात विचार किया। तो यहाँ अस्तीति में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, अस्ति धन इति, अस्तीति। ठीक। कि शियार ने सोचा, अरे मैं मर जाता अर्थात मेरा विनाश हो जाता। निश्चित ही इस विल में सिंह है, ऐसा तर्क किया अर्थात विचार किया। तत् माने तब, किम माने क्या, करवाणी माने करना चाहिए, कि फिर क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं कर्तुमारब्ध भो विल किम न स्मरसि। एवं माने इस प्रकार, विचिन्त्य, विचिन्त्य यहाँ चिंत धातु के साथ ल्यप प्रत्यय और वी उपसर्ग है, तो यहाँ भी ल्यप प्रत्यय किसके अर्थ में प्रयोग होता है? कर या करके। तो इस प्रकार विचार करके, दूरस्थ दूर ही स्थित होकर, रवम माने आवाज को, कर्तुम आरब्ध, कर्तुम माने करना, आरब्ध माने आरंभ किया। कि इस प्रकार विचार करके दूर ही स्थित रहकर ध्वनि करना आरंभ किया। भो बिल, भो बिल, भो माने अरे, बिल माने गुफा या बिल। कि अरे गुफा, किम न स्मरसी, किम माने क्या, न माने नहीं, स्मरसी माने याद है, कि क्या नहीं याद है। तो आगे कहता है कि यन्मया त्वया सह समया कृतोस्ति यत यदा हम बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि यदि त्वं माम न आवाहयसि तहिर अहम द्वितीय विलम यास्यामि इति। कि यत मया, जब यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? यत मया, यत माने जो, मया माने मेरे द्वारा, कि जो मेरे द्वारा, त्वया तुम्हारे, सह माने साथ, तुम्हारे साथ। तो यहाँ त्वया में तृतीया विभक्ति है, क्योंकि सह के योग में तृतीया विभक्ति हो जाती है सहयुक्त अप्रधाने सूत्र से। ठीक। कि जो मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, समय माने होता है शर्त, समय माने क्या होता है? शर्त। ठीक। कि शर्त कृतः माने की गई, अस्ति माने है, कि जो मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई है अर्थात शर्त लगाई गई है। कि यत माने की, यदा, यदा माने जब, अहम माने मैं, जब मैं बाह्यात, बाह्यात माने बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौट कर आऊंगा, प्रत्यागमिष्यामि माने लौट कर आऊंगा। ठीक। कि तदा माने तब, त्वम माने तुम, माम माने मेरा, आकारयिष्यसि अर्थात आवाहन करोगी। कि जब मैं बाहर से लौट कर आऊंगा तब तुम मेरा आवाहन करोगी। यदि तुम माम न आवाहयसि, यदि तुम माने तुम, माम माने मुझको, न माने नहीं, आवाहयसि पुकारोगी, तहिर माने तो, अहम माने मैं, द्वितीयम विलम दूसरे, विलम माने विल को, याशामी माने चला जाऊंगा। ठीक। तो क्या कहता है यहाँ पर? जो दधिपुच्छ नाम का शियार होता है वह कहता है, उस अपने दिमाग को चलाता है और एक उपाय लगाकर
उस शर्त से कहने का अभिनय करता है कि हे गुफा, जब मैं यहाँ से गया था तब मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त लगाई थी कि जब मैं वापस बाहर से लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। ठीक, इस प्रकार से वह युक्ति लगाता है। ठीक है, तो अर्थ पे एक बार पुनः दृष्टि डाल लेते हैं कि इसके पश्चात गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार लौटकर आता है और वह जब तक देखता है तब तक, अर्थात जहां तक देखता है वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं और बाहर आते हुए नहीं। सियार विचार करता है कि अरे, आज मैं मर गया होता, अर्थात आज मेरा विनाश हो जाता। निश्चित ही इस बिल में सिंह है, ऐसा तर्क करता है, अर्थात विचार करता है। ततः तब किम करवाणी, तब क्या करना चाहिए। एवं विचिंत, इस प्रकार विचिंत माने विचार करके दूर स्थित होकर रवम कर्तुम आरब्ध, रवम माने ध्वनि, कर्तुम आरब्ध करना आरंभ करता है कि भो बिल, अरे गुफा, अरे गुफा, किम न स्मरसि, क्या याद नहीं है, यत मया त्वया सह समया कृतोस्ति, यत माने जो, मया माने मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समय शर्त, कृतः माने की गई, अस्ति माने है, कि जो मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त लगाई गई है कि यत माने जब, कि यदा माने जब, अहम माने मैं, जब मैं भायात बाहर से प्रत्यागमिष्यामि लौट कर आऊँगा, तदा माने तब, त्वम माने तुम, माम माने मुझको, आकारेष्यसि पुकारोगी। यदि तुम माम ना आह्वयसि, यदि तुम मुझको नहीं पुकारोगी या आवाहन करोगी, तहिर माने तो मैं, अहम माने मैं, द्वितीयम विलम यास्यामि, दूसरे विल में चला जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ यदा हम लिखा है, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है, क्या हो जाएगा, यदा धन अहम। ठीक, तो एक बार इसके भावार्थ को भी देख लेते हैं कि इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक का गीदड़, सियार माने होता है गीदड़, गीदड़ आ गया। वह जहां तक देखता है वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते दिखे और बाहर नहीं आए। गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया, निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो क्या करूँ। ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज करना शुरू कर दिया, हे विल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है, अर्थात समझौता तात्पर्य शर्त की है कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं दूसरे विल में चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनमेषा गुहा स्वामिना सदा समावाहन करोति, परंतु मदभयात् न किंचिद वदति अथवा साध्विदम उच्यते। ठीक, तो क्या कहता है, अब यहाँ पर इस अथ माने इसके पश्चात, अथ माने इसके पश्चात, एतत् श्रुत्वा, एतत् माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, यहाँ श्रुत्वा में भी कत्वा प्रत्यय है तो सुनकर, सिंह माने शेर ने, अचिंत्यत माने विचार किया, कि इसके पश्चात यह सुनकर शेर ने विचार किया, नूनमेषा गुहा स्वामिना सदा समावाहन करोति, नूनम माने निश्चित ही, नूनम माने निश्चित ही, गुहा माने गुफा, ऐसा माने यह, कि निश्चित ही यह गुफा, स्वामिनः स्वामी का, सदा समावाहन करोति, सदा माने हमेशा, समावाहन आवाहन करोति माने करती है, कि निश्चित ही यह गुफा स्वामी का सदैव आवाहन करती है। ठीक, परंतु मदभयात न किंचिद वदति, परंतु मद माने मेरे, भयात मत धन मेरे, मत यानी मेरे, भयात माने भय से, ना माने नहीं, किंचित माने कुछ भी, वदति माने बोलती है, कि किंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोलती है।
आगे कहता है कि अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साधु इदम, इदम माने यह, साधुओं के द्वारा, उच्यते माने कहा गया है, या ठीक ही कहते हैं कि यह, साधु माने साधु भी होता है और ठीक भी होता है, कि यह ठीक ही, उच्यते माने कहते हैं, अथवा इदम साधु उच्यते, इदम माने यह, साधु माने उचित ही, और उच्यते माने कहते हैं कि यह उचित ही कहते हैं। ठीक, भावार्थ भी देख लेते हैं कि इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा कि निश्चय ही यह गुफा स्वामी को सदा बुलाती है, परंतु मेरे डर से कुछ नहीं बोलती, अथवा ठीक ही कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आगे श्लोक में है, भयस्त्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथु चादिको भवेत्। कि भयस्त्रस्त मनसाम, भय, भय से, त्रस्त ग्रसित हुए, मनसाम मन वाले लोगों के, ठीक, कि भय से त्रस्त मन वालों के, हस्त माने हाथ, पाद आदि, पाद माने पैर आदि, वाणी च माने और वाणी, क्रिया न प्रवर्तन्ते, क्रिया माने कार्य, न माने नहीं, प्रवर्तन्ते माने करते हैं। ठीक, कि भय से त्रस्त मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि और वाणी कार्य नहीं करते हैं। च अधिको बेपथु भवेत, च माने और, अधिकः अधिक, भवेत माने होता है, बेपथु माने कंपन, और शरीर में कंपन किसमें होता है? शरीर में या हाथ पैर इत्यादि में। ठीक, तो कि और कंपन अधिक होता है। ठीक, फिर से अर्थ देख लेते हैं कि भय त्रस्त मनसा, भय अर्थात भय से, त्रस्त माने ग्रसित या भय से डरे हुए, डर से डरे हुए लोगों के, या मनसा माने मन वाले, ठीक, कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के, हस्त माने हाथ, पाद आदि माने पैर आदि, वाणी च माने और वाणी, क्रिया न प्रवर्तन्ते, क्रिया माने कार्य नहीं करते हैं, और कंपन, बेपथु माने कंपन, अधिक भवेत अधिक होता है, और जो उनके हाथ पैर आदि हैं और वाणी इत्यादि है उसमें क्या होता है? कंपन अधिक होता है। ठीक, चलिए सरलार्थ अर्थात भावार्थ देखते हैं कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं और वाणी ठीक से काम नहीं कर पाती और घबराहट अधिक होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि तद अहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आवाहनम् अकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीता अभवन्। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमान इमम् अपठत्। ठीक, कि तद अहम, तत् माने तब, अहम माने मैं, तब मैं, अश्य माने इसका, आवाहनम आवाहन करो माने करता हूँ, कि तब मैं इसका आवाहन करता हूँ, एवं माने इस प्रकार, सह माने वह, विले माने बिल में, प्रविश्य माने प्रवेश होकर, यहाँ प्र उपसर्ग पूर्वक विस धातु के साथ लप प्रत्यय है तो क्या हो जाएगा? प्रवेश होकर, मे माने मेरा, भोज्यम भविष्यति, भोज्यम माने भोजन, भविष्यति माने हो जाएगा। ठीक, कि तब मैं इसका आवाहन करता हूँ, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश होकर मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य, इत्थम माने इस प्रकार, विचार्य माने विचार करके, सिंह शेर, सहसा अचानक ही, शृगालस्य सियार का, आवाहनम अकरोत आवाहन करने लगा, कि इस प्रकार विचार करके सिंह शेर ने अचानक ही शियार का आवाहन किया। ठीक, सिंहस्य उच्च गर्जनन, गर्जन, सिंहस्य माने शेर के, उच्च गर्जन ऊंचे गर्जन की, प्रतिध्वनिना प्रतिध्वनि से, सा गुहा, सा माने वह, गुहा माने गुफा, उच्चई जोर से, शृगालम सियार को, आवायत पुकारने लगी।
कि शेर के ऊंचे गर्जन की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से, ऊंचाई माने जोर से, शेर को पुकारने लगी, शेर को पुकारने लगी। ठीक है, आगे कहते हैं अनेन अन्य भी पशवः, अनेन माने जिससे या इस प्रकार या इसके द्वारा, अन्य अपि अन्य भी, पशवा माने पशु, भयभीता वन भयभीत हो गए, जिसके द्वारा या इससे अन्य भी पशु भयभीत हुए। शृगालः अपि शियार भी, ततः माने तब, दूरम पलायमानः, दूरम माने दूर, पलायमानः भागते हुए, इमम अपठत, इमम माने यह, अपठत माने पढ़ता है, कि इस प्रकार अन्य भी पशु भयभीत हुए और शियार भी दूर भागते हुए यह पढ़ता है। ठीक है, चलिए एक बार पुनः दृष्टि डाल लेते हैं अर्थ की ओर, कि तब मैं इसका आवाहन करता हूँ, इस प्रकार वह विल में प्रवेश होकर मेरा भोजन होगा। यह विचार करके शेर ने अचानक ही शियार का आवाहन किया, कि इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक ही शियार का आवाहन किया, अर्थात यह सोच करके शियार अर्थात गीदड़ का आवाहन शेर करने लगता है। सिंहस्य उच्च गर्जनम, शेर के ऊंचे गर्जन की, प्रतिध्वनिना प्रतिध्वनि से, सा गुहा वह गुफा, उच्चई शृगालम आह्वायत जोर से शियार को पुकारने लगी, अर्थात उस गुफा ने जोर से शियार का आवाहन किया। अनेन अन्य भी पशवः भयभीता अवन, जिससे दूसरे भी पशु भयभीत हो गए अर्थात हुए। शियार भी ततः तब, दूरम पलायमाना इस प्रकार दूर भागता हुआ, इमम अपटत यह पढ़ता है। तो क्या पढ़ता है आगे देखते हैं, तो मैं इसको पुकारता हूँ, इस प्रकार वह विल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। शेर की जोर से गरजने की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारती है। इस प्रकार दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। गीदड़ ने भी वहां से दूर भागते हुए यह पढ़ा। तो क्या पढ़ा, चलिए देखते हैं, कि अनागतम यह कुरुते स शोभते, स सोच्यते यो न करोत्यनागतम, वनेत्र संसस्त समागता जरा, विलक्ष्यवाणी न कदापि मे श्रुता। ठीक, कि क्या अनागतम, अन माने न, आगतम माने आए हुए, न आए हुए अर्थात आए जो आने वाला दुख है, अर्थात आया नहीं है, आने वाला दुख या संकट है, या माने जो, कि जो न आए हुए अर्थात आने वाले संकट के विषय में या संकट के उपाय के विषय में, कुरते माने करता है चिंतन, क्या करता है, चिंतन करता है। सह शोभते, सह माने वह, शोभते माने शोभायमान होता है, कि जो व्यक्ति आने वाले संकट के उपाय के विषय में कुरते माने करता है, चिंतन करता है, सह शोभते वह शोभायमान होता है अर्थात सुखी होता है। ठीक है, कि यह माने जो, अनागतम ना करोति, यह माने जो व्यक्ति अनागतम आने वाले संकट के विषय में, ना माने नहीं, करोति माने करता है, अर्थात जो आने वाले संकट के उपाय के विषय में चिंतन, ना माने नहीं, करोति माने करता है, सा सोचते, सा माने वह, सोचते माने सोचनीय हो जाता है अर्थात वह दुखी हो जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं क्या है, कि जो व्यक्ति आने वाले संकट के उपाय के विषय में विचार करता है, सा शोभते वह शोभायमान होता है अर्थात सुखी होता है। और जो व्यक्ति आने वाले संकट के उपाय के विषय में ना करोति चिंतन नहीं करता है, सोचा नहीं करता है, विचार नहीं करता है, सा सोचते वह सोचनीय हो जाता है अर्थात उसके विषय में सोच करना, चिंतन करना आवश्यक हो जाता है, तात्पर्य वह दुखी हो जाता है। ठीक, आगे क्या कहते हैं, कि अत्र माने यहाँ, बने माने वन में, यहाँ वन में, संस्थस्य रहते हुए,
कि यहाँ वन में रहते हुए जरा समागता, जरा माने बुढ़ापा, समागता माने आ गया है। तो यहाँ सियार कहता है कि जो व्यक्ति आने वाले संकट के उपाय के विषय में विचार करता है वह शोभा प्राप्त करता है, सुखी होता है, और जो आने वाले संकट के विषय में विचार नहीं करता है वह शोचनीय हो जाता है, अर्थात दुखी होता है। और यहाँ वन में रहते हुए मुझको क्या हो गया, जरा समागता, जरा माने बुढ़ापा आ गया है। तो यहाँ कहता है कि यहाँ वन में रहते हुए, यहाँ वन में रहते हुए मुझ पर बुढ़ापा आ गया है। किंतु मैं माने मेरे द्वारा, श्रुता माने सुनी गई, ना माने नहीं, कदापि माने कभी भी, कि मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई है। क्या? विलक्ष्य वाणी, बिल की वाणी, कि मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी सुनी नहीं गई है, कि मेरे द्वारा कभी भी, कदा माने होता है कब, अपि माने भी, कभी भी मेरे द्वारा, श्रुता माने सुनी गई है, ना माने नहीं, विलक्ष्य वाणी, कि विल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। जबकि मुझे इस वन में रहते रहते क्या आ गया है, जरा माने बुढ़ापा आ गया है। ठीक, कि जो आने वाले दुख का उपाय करता है वह शोभा पाता है, और जो आने वाले दुख का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है, अर्थात चिंतनीय हो जाता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, परंतु मैंने कभी विल की वाणी नहीं सुनी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वह जो सियार है अर्थात गीदड़ है वह दौड़ता हुआ इस विषय में या इस प्रकार बोलता हुआ जाता है। ठीक, तो आगे हम लोग अभ्यास कार्य को भी लेकर आए हैं आगे के पार्ट में, लेकिन आज की कक्षा हम लोग यहीं स्थगित करते हैं, इतनी ही रखते हैं। और अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में जो इसका अभ्यास कार्य है उसको लेकर आएंगे। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।